बात आपके जहनों में बिठाइए। आप अगर आपकी पार्टी को आप बड़ा समझते तो जूते की नोक पर रखिए ऐसी पार्टी को। ने वापस से कलमा पढ़ना चाहिए। जो शिंदे गट और बीजेपी और वो अजीत पवार गट के जो मुसलमान नेता है उन्होंने वापस से कलमा पढ़ना चाहिए। मुझे तो लगता है वो ईमान से खारिज हो गए, वो तो अल्लाह ही जानता है क्या है। मगर क्योंकि आज साहिब खान का चौथा दिन है, लेकिन क्या यहाँ पे भी ऐसा मसला आ रहा है कि मेरा वाला बैठा तो मैं आऊँगा, मेरी शायद तो नबी तो सबके, क्या यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि मेरा मसलक वाला है बैठा तो मैं चाहूँगा बोल के, जबकि जुम्मे का दिन है आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मसला समझ लेना चाहिए कि नामूस रिसालत की हिफाजत करना हमारे ईमान का हिस्सा है। जो मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती होने के बाद, उनके शान में गुस्ताखी होने के बाद, जिस मुसलमान के दिल में तकलीफ़ नहीं होती है और वो उसके दिफा के लिए अगर खड़ा नहीं होता है, अपनी कुदरत के बावजूद अगर वो कोशिश नहीं करता है, तो उसको फिर अपने ईमान की खैर मना लेनी चाहिए। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अल्लाह फरमाते हैं कि ईमान वालों पे अपनी जान, उनकी ख़ुद की जान से ज़्यादा हक़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसीलिए ये जो गुस्ताखी हुई उस बाबा की तरफ से, तो ये बहुत गलत बात है और इसका खुले अल्फाज में जो है ये कहना चाहिए तमाम मुसलमानों ने कि उसको जो है फांसी की सज़ा दी जाए और जितनी कड़ी सी कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाए। हमारी जमीयत उलमा, हमारी मजलिस अइम्मा व मुअज्जिनीन औरंगाबाद की, उनकी जानिब से हम जो है यहाँ पर आज आए थे कि हम उलमा की तरफ से जो है ये साहिब खान साहब के पास में जो यहाँ बैठे हमें मालूम हुआ, हम यहाँ पर आए और अभी चंद रोज़ पहले हमारी मीटिंग भी हुई। तो इंशाअल्लाह उलमा की क़ियादत में ये मुनज़्ज़म काम इसका स्टार्ट होगा, मुनज़्ज़म तरीक़े से इंशाअल्लाह इसकी तहरीक चलाई जाएगी। क्योंकि नबियों के वारिस जो है अम्बिया के वो उलमा इकराम, और मैं कहता हूँ कि सबसे पहला हक़ उन्हीं का है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत के लिए आगे आए। तो इंशाअल्लाह उसके मुतालिक मशवरा हुआ, जो भी कानूनी कार्रवाई और कानूनी एतबार से जो भी जो है पॉसिबल हो सका, इंशाअल्लाह उसके ख़िलाफ़ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए जो है उलमा इकराम और आवाम उनके साथ में, और जो दर्द दिल रखने वाले आवाम है इंशाअल्लाह वो कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और इंशाअल्लाह उस जो है गुस्ताख़ रसूल को इंशाअल्लाह हम कड़ी से कड़ी सज़ा दिला कर रहेंगे इंशाअल्लाह। आपका नाम बताइए। मैं कारी मुदस्सिर उमर है, मेरे साथ मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब, मुफ्ती नदीम साहब, हमारी मजलिस अइम्मा व मुअज्जिनीन औरंगाबाद। मैं अपील करता हूँ तमाम जो है उलमा से, आवाम से कि ये जहाँ पर जो साहिब खान साहब बैठे हुए हैं तो हम आए, कम अज़ कम उनके साथ में अपना एहतजाज दर्ज कराए और जो है इंशाअल्लाह मुनज़्ज़म तरीक़े से उलमा की क़ियादत में भी ये इंशाअल्लाह कैंपेनिंग चलाई जाए। हमारी उस दिन जो मीटिंग हुई थी और जो उसी दिन दोपहर एक दिन पहले जो है मुफ्ती मोइज़ साहब अमीर शरीयत की जानिब से जो FIR दर्ज करवाई गई थी, तो उस दिन भी हमारी मीटिंग हुई, तमाम उलमा जमा हुए थे। तो इंशाअल्लाह उसमें जो है हाई कोर्ट में जो है उसमें केस दाखिल किया जाएगा, पिटीशन हाई कोर्ट में, और उसके बाद जो है अवामी सतह पर जो है जो भी कानून हमें जो इजाज़त देता है और उस एतबार से हम जो है अवामी सतह पर जो है तहरीक चलाएँगे इंशाअल्लाह। जिस तरह से वो जो महंत थे वो कोई महाराज और महंत नहीं है, उसको बनाकर जो तो खड़ा किया गया, ऐसा माध्यम में भी आया है। क्या कहेंगे इस पर, आप क्या कदम उठाएंगे? इसलिए हम इसके लिए कहेंगे कि ये एक सियासी रोटियां सेकने के लिए, सियासी मफाद हासिल करने के लिए ये कहलवाया गया है। क्योंकि रिपोर्ट ये है कि महाराष्ट्र में ये जो सरकार जो चल रही है, ये महाराष्ट्र में इसका जो है सुपड़ा साफ होने वाला है। तो अब किस तरीके से एक नया शोशा छोड़ा जाए, नया मुद्दा छोड़ा जाए और मुसलमानों को सड़कों पर लाया जाए, मुसलमानों की जो है आस्था को जो है छेड़कर जो है मुसलमानों को जो है सड़कों पर लाया जाए। जब मुसलमान एक होंगे तो इनको अपना सियासी फ़ायदा होगा। इसलिए मैं मुसलमानों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि अभी बहुत होश में रहने की ज़रूरत है। ये ना हो कि हम सियासी तरीके से जो वो सोच रहे हम उनके हिसाब से इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि अभी इलेक्शन का पीरियड है। वो तो यही चाह रहे हैं कि मुसलमान रोड पे आए और आगजनी करे और मार धाड़ हो और तमाशे हो, ताकि उसका फ़ायदा हमको इलेक्शन में मिले। इसलिए मुसलमानों से भी मेरी दरख्वास्त है कि थोड़ा सब्र से और हिम्मत से, इस्तिखलास से काम ले। इंशाअल्लाह वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं, इंशाअल्लाह उसको सज़ा ज़रूर होगी।
लेकिन उसके लिए जो है उलमा इकराम बहुत सूझबूझ के साथ, समझ के साथ में ये मीटिंगें हो रही है और उस एतबार से जो कदम उठाए जा रहे हैं, ये देखो ये काम जो है जोश में करने का नहीं है। जोश में करेंगे, आवाम रोड पे आएंगी, हमारे नौजवान जो है रोड पे आएंगे और फिर वो एक रोड चक्का जाम होगा और फिर ये तमाशे हो गए। इसलिए जो है इसको अभी फ़िलहाल अगर ये करेंगे अगर हम लोग, तो फिर ये होगा कि वो जिस मकसद के लिए उन्होंने कहलवाया है वो उनके उस मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो अभी थोड़ी सी सूझबूझ के साथ उलमा की रहबरी में ये कदम उठाने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह उलमा इकराम उसके लिए बहुत आगे की सोच रहे हैं और करने की सोच रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। तो ऑफिस के सामने आज चौथा दिन है, नहीं उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हुआ। कितने एफआईआर हुए महाराष्ट्र से, ऑनलाइन कितने हुए, ये बताइए। देखिए, पूरे महाराष्ट्र से 30 से 35 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। हर ज़िले में 1 से 2 एफआईआर दर्ज हो रही है। और आज हमारे उपोषण का जो साखड़ी उपोषण है उसका 4 दिन हो गए, चौथा दिन है हमारा। मैं सबसे पहले एक ही बात बोलना चाहूँगा जो रोज़ मैं बता रहा हूँ। आज जुमा था और मुझे यकीन था कि जुमे की नमाज़ के बाद शायद यहाँ लोग जो है आशिक़े रसूल आएंगे, मगर बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अब कुछ दिन के बाद जो है तो 12 रब्बीउल अव्वल आने वाली है। निकलेंगे जुलूस बहुत सारे, रोडों पे हम डीजे बजा के वहाँ नाचेंगे अपने लोग। ये मुस्लिम नौजवान डीजे पे नाचने वाले बन गए। मगर आप आशिक़े रसूल है तो यहाँ क्यों नहीं आ रहे? अपने ईमान का सबूत क्यों नहीं पेश कर रहे आप? क्या यही आपके ईमान का दर्जा है? क्यों आ नहीं रहे आप? मेरा सवाल है इन सब नौजवानों से जो आपके चैनल के ऊपर देख रहे हैं ये वीडियो। मैं आखिर में एक ही बात कहूँगा कि देखिए, यहाँ आना आपका बहुत ज़रूरी समझिए। आप रात भर बैठ के व्हाट्सअप सोशल मीडिया को अपनी ज़िंदगी समझ लिए। ये आपकी ज़िंदगी नहीं है मुसलमानों, नौजवानों, तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है। हमारी ज़िंदगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे चलना है। और उनकी शान पे अगर गुस्ताखी होती है तो आज यहाँ मजमा जमा होने का कोना था। मुसलमानों, जुमे के बाद तो तुमने कम से कम यहाँ हाज़िरी देना था, 10 मिनट के वास्ते तो आना था कम से कम। और वो पार्टी वालों से भी कहूँगा मैं जो अपने पद को बड़ा समझ बैठे, आपका पद, आपकी पार्टी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी नहीं है। ये बात आपके जहनों में बिठाइए आप। अगर आपकी पार्टी को आप बड़ा समझते तो जूते की नोक पे रखिए ऐसी पार्टी को। सर, कुछ मफाद परस्त जो है तो बीजेपी में भी है, शिंदे गुट में भी, अजीत पवार गुट में भी है, जबकि उनका संरक्षण कर रही है साथ में बैठे हुए बाबा के। तो आपके पास आके समर्थन नहीं दी। ऐसे मुसलमानों ने वापस से कलमा पढ़ना चाहिए। जो शिंदे गट और बीजेपी और वो अजीत पवार गट के जो मुसलमान नेता है उन्होंने वापस से कलमा पढ़ना चाहिए। मुझे तो लगता है वो ईमान से खारिज हो गए, वो तो अल्लाह ही जानता है क्या है, मगर मुझे लग रहा है कि वो ईमान से खारिज हो गए। उन्होंने वापस से कलमा पढ़ना चाहिए और आशिक़े रसूल होने का अपना सबूत पेश करना चाहिए।